लाल झंडा और उसके ऊपर गोल टोपी पहने एक शख्स का चेहरा टोपी के बिल्कुल बीच में एक स्टार बना है। ये फोटो है चे गुवेरा की। कई बार आपने ये पोस्टर देखा होगा। झंडे पर बने इस चेहरे को देखकर आपके मन में सवाल भी उठे होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चे गुवेरा को क्यूबा क्रांति का प्रमुख नेता माना जाता है। हालांकि इन्हें सत्ता तो नहीं मिली, ना ही ये फिदेल कास्त्रो की तरह से क्यूबा के राष्ट्रपति बन पाए, लेकिन क्यूबा क्रांति में इनका स्थान कास्त्रो के बराबर ही था। इन्हें दक्षिण अमेरिका का एक गुरिल्ला नेता माना जाता था। हालांकि 1967 में बोलीविया की सेना ने इनकी हत्या कर दी। उसके बाद से ही इन्हें दुनिया भर में वामपंथियों की पीढ़ी अपने नायक के तौर पर मानती है। तो चलिए जानते हैं कैसे गुवेरा कट्टरता और साम्राज्यवाद विरोधी प्रतीक बन गए। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के रोसरियो में 14 जून 1928 को पैदा हुए गुवेरा का पूरा नाम अर्नेस्टो गुवेरा डी ला सेरना था। इन्हें छोटे रूप में लोग चे गुवेरा बुलाते थे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से मेडिकल की पढ़ाई खत्म करने के बाद गुवेरा राजनीति में सक्रिय हो गए। चे गुवेरा ने 19 अगस्त 1960 को क्यूबा में एक संबोधन के दौरान कहा था, अन्य सभी लोगों की तरह से मैं भी सफल होना चाहता था। मैंने लोगों के कल्याण और मानवता की भलाई के लिए खोज करने वाला एक मशहूर मेडिकल साइंटिस्ट बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो मेरी व्यक्तिगत जीत होती। सन 1954 में क्रांति का दौर था। तभी मैक्सिको में क्यूबा क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो और उनके भाई राउल कास्त्रो से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद क्यूबा में बतिस्ता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने फिदेल कास्त्रो से हाथ मिला लिया। ये जल्द ही फिदेल कास्त्रो के सैन्य सलाहकार बन गए और बतिस्ता सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। जब 1959 में फिदेल कास्त्रो क्यूबा की सत्ता में आए, तब गुवेरा को ला कबाना फोर्ट्रेस जेल का इंचार्ज बना दिया गया। माना जाता है कि इसी समय गुवेरा के आदेशों पर 150 से 550 लोगों को मौत की सजा दी गई और फिर इसके बाद इन्हें क्यूबा राष्ट्रीय बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद इन्होंने अमेरिका से क्यूबा के आर्थिक लेन देन और व्यापार संबंधों को लगातार समाप्त कर सोवियत संघ के साथ स्थापित कर लिए। इसके 3 साल बाद इन्हें उद्योग मंत्री बना दिया गया। हालांकि 1965 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। यही समय था जब गुवेरा क्यूबा क्रांति की धारणा को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। 1966 में इन्होंने बोलीविया के लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ भड़काया। हालांकि उन्हें इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इन्होंने उन लोगों की एक छोटी गुरिल्ला टुकड़ी से भी मदद करनी चाहिए, लेकिन इन्हें सेना ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद सैनिकों से गुवेरा ने कहा, आगे बढ़ो और मुझे मार दो, मैं केवल एक आदमी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ 9 अक्टूबर 1967 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। माना जाता है कि इनकी हत्या के पीछे अमेरिकी CIA का हाथ था, जिसने कई बार फिदेल कास्त्रो को भी मारने का प्रयास किया था। आजकल टी-शर्ट, झंडों और पोस्टरों आदि पर दिखाई देने वाला चे गुवेरा का विश्व प्रसिद्ध चित्र अल्बर्टो कोर्दा द्वारा खींचा गया था। 1960 के प्रमुख फैशन फोटोग्राफर अल्बर्टो कोर्दा ने हवाना हार्बर पर विस्फोट में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान रेवोल्यूशन अखबार के लिए फिदेल कास्त्रो की 2 अलग अलग फ्रेम की फोटो खींची थी। उसमें गुवेरा भी कास्त्रो के साथ खड़े नजर आ रहे थे। हालांकि अखबार में इन चित्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन 7 साल बाद गुवेरा की हत्या के बाद जब क्यूबा शासन ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया, तो ये फोटो क्रांति का प्रतीक बन गई। ये चित्र क्रांति के समय भी जिंदा था, जहां बड़े बड़े पोस्टरों पर इसको छापा गया था और मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग और मर्लिन मुनरो की उड़ती स्कर्ट में फोटो के साथ साथ गुवेरा का ये फोटो भी प्रख्यात चित्रों में मशहूर हो गया। गुवेरा की इस चित्र को बिल्डिंग, घरों की दीवारों, टी-शर्ट, मग, पोस्टर और झंडा में बड़ी शान के साथ लगाया जाता है। इसी के साथ ये चित्र छात्रों के कमरों का भी एक अभिन्न हिस्सा है। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय का कहना है कि ये फोटो फोटोग्राफी की दुनिया में सबसे ज्यादा बार दोबारा से अपने अनुसार कई बार बनाई गई है। समय के साथ इस फोटो के कई रूप तैयार किए गए। इन्हें पेंट किया गया, प्रिंट किया गया और इसका स्केच तक बनाया गया। चे गुवेरा ने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लगभग पूरा तालिन अमेरिका अपने कदमों से नाप दिया, ये देखने के लिए कि लोग किस शोषण और साम्राज्यवाद की पीड़ा से गुजर रहे हैं। अपनी यात्राओं पर गुवेरा ने कहा कि पहले एक छात्र के नाते और उसके बाद एक डॉक्टर के नाते
मैंने अपनी आंखों से गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को देखा। मैंने देखा कि एक गरीब बच्चे का पैसे के अभाव से इलाज नहीं हो पा रहा। आखिरकार वो मर गया। चे गुवेरा ने अपने यात्रा वृत्तांत को मोटरसाइकिल डायरीज नामक किताब में उतारा है, जो उनकी यात्रा के दौरान सीखे गए अनुभवों और देखी गई समस्याओं का पूरी जीवंत वर्णन करती है। इस किताब पर सन 2004 में किताब भी बन चुकी है। चे गुवेरा साम्राज्यवादी विचारों से पूरी दुनिया में क्रांति लाना चाहते थे। ये ताउम्र एक डॉक्टर, नेता, राजनीतिक, लेखक, योद्धा और कूटनीतिक रहते हुए भी अपनी क्रांति के सिद्धांत को कभी नहीं भूले। शायद यही कारण है कि विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने चे गुवेरा को 20वीं शताब्दी के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बताया था। हालांकि इनके मौत के साथ ही दक्षिण अमेरिका राज्य को क्रांति के बल पर स्वतंत्र कराने की इनकी इच्छा भी अधूरी रह गई, लेकिन इनके विचार और क्रांति आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। शायद इसी कारण गुवेरा संसार के वामपंथी विचारों के प्रतीक बनकर उभरे हैं।